हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रमुख फसलों के जन्म स्थल, मतलब कौन सी फसल का जन्म कौन से देश में हुआ है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हों वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली फसल है अपनी धान। तो धान का जन्म कहाँ हुआ है? तो धान का जन्म भारत देश में हुआ है। अब इसको याद किस तरीके से करना है? तो धान से अगर एक डंडा हटा दिया जाए तो होता है धन। तो भारत क्या है, प्राचीन समय से बहुत ही अमीर रहा है या बहुत ही धनवान रहा है। क्यों? क्योंकि भारत को प्राचीन के समय में क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो धान से समझना है कि धन, और धन कहाँ है? भारत में था। अगली फसल है मक्का। तो मक्का का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? तो मक्का का जन्म स्थल मध्य अमेरिका में माना जाता है। अगली फसल है अपनी रबड़। रबड़ को किस देश में माना जाता है? रबड़ का जन्म स्थल ब्राज़ील में माना जाता है, क्योंकि रबड़ है जो वो सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? ब्राज़ील में बनाई गई थी। अगला है उड़द। उड़द उड़द का जन्म स्थल कहाँ है? भारत है। और उड़द को बुंदेलखंडी भाषा में कहा जाता है उड़दा। क्या कहा जाता है? उड़दा कहा जाता है। तो उड़द का जो जन्म स्थल है वो कहाँ माना जाता है? भारत में माना जाता है। अगला है टमाटर। अगली फसल कौन सी है? टमाटर। तो टमाटर का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? मैक्सिको में। अब इसको याद कैसे करना है? तो टमाटर का देखिए, अपन टमाटर को क्या है, जब सब्जी बनाते हैं तो टमाटर को टमाटर भर नहीं डालते, उसमें उसमें क्या करते हैं? मिक्स करके डालते हैं। चाहे वो कोई सी सब्जी बनाए तो उसमें मिक्स करके टमाटर को डालते हैं। तो मैक्सिको से मतलब होता है मिक्स। तो टमाटर को क्या करते हैं? मिक्स करके डालते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है कि टमाटर से मिक्स करते हैं तो टमाटर मैक्सिको। तो टमाटर का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? मैक्सिको माना जाता है। अगला है बाजरा। बाजरा का जन्म स्थल कौन सा माना जाता है? अफ्रीका। तो बाजरा का जन्म स्थल अफ्रीका में माना जाता है। अगला है सोयाबीन। अगली फसल कौन सी है? सोयाबीन। और सोयाबीन का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? चीन। अब इस तरीके से समझिए, सोया, सोया का मतलब होता है सोना। अगर सोने की बात करें तो, और चीन से मतलब समझ लो कि चैन। तो व्यक्ति क्या है? चैन से सोता है। ये कहावत नहीं है कि आज तो चैन की नींद आई। तो इस तरीके से याद रखना है कि सोया, सोया से मतलब चैन। तो चैन से सोया तो मतलब सोयाबीन का निर्माण कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। यह सोयाबीन का जो उत्पादन है वो देश कौन सा माना जाता है? चीन को माना जाता है। अगला है मूंग। अगली फसल कौन सी है? मूंग है। और मूंग का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? भारत में माना जाता है। मूंग का जन्म स्थल भारत में माना जाता है। देखिए, अगली फसल है कहवा। कहवा का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? ब्राज़ील। और कहवा का दूसरा नाम क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी को ही कहवा कहते हैं और कहवा को ही कॉफ़ी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कॉफ़ी का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है, तो ब्राज़ील में माना जाता है। अगला है आलू। अगली फसल कौन सी है? आलू। और आलू आलू का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? पेरू में माना जाता है। आप इस तरीके से समझना कि इसमें क्या है, बढ़ाव की मात्रा लगी है और इसमें भी बढ़ाव की मात्रा लगी। उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें बढ़ाव की मात्रा लगेगी। तो समझ लेना कि आलू का जन्म स्थल वही है। तो आलू का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? पेरू में माना जाता है। अगली फसल है अपनी गेहूँ। गेहूँ का जन्म स्थल कहाँ है? मध्य एशिया। गेहूँ का जन्म स्थल मध्य एशिया में माना जाता है। अगला है तम्बाकू। तम्बाकू का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? दक्षिण अमेरिका। तम्बाकू का जो जन्म स्थल है वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। अगला है मसूर। मसूर की एक दाल होती है, उसी को कहते हैं मसूर। तो मसूर का जन्म स्थल कहाँ है? चीन है। आप इस तरीके से याद रखना, मसूर मीन्स होता है जो फेमस होते हैं, जो लोग फेमस होते हैं उसको क्या है? चीन। चीन का मतलब होता है चीनना, जानना, पहचानना। तो जो मशहूर लोग होते हैं उसको क्या है? सभी लोग जानते हैं। तो मशहूर से याद रखना है चीन, मतलब जो भी लोग मशहूर होते हैं उनको सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार मशहूर से हुआ चीन। अगला है अमरूद। अगला कौन सा है? अमरूद। अमरूद का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? अमेरिका। अब इसको याद कैसे रखना है? तो अमरूद का देखिए, पहले का 2 अक्षर ले लें अगर, अम, और यहाँ क्या है? अमेरिका। तो दोनों का शब्द क्या है? शुरुआत के दोनों के सेम है। अम आया है, अम आया है। तो अमरूद से याद रखना है अमेरिका। क्यों? क्योंकि दोनों के वर्ड क्या है? सेम है, पहले के 2 डिजिट। तो पहले के 2 शब्द क्या है? बिल्कुल सेम है। तो अमरूद से याद रखना है अमेरिका। देखिए, अगली फसल है अपनी जौ। जौ का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? चीन में माना जाता है। जौ का जन्म स्थान चीन में माना जाता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जौ क्या कहलाता है।
तो जौ जो अपने खाने के लिए अनाज उगाया जाता है, तो उसी की एक नस्ल या कहा जाए कि किस्म होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, जौ कहते हैं। अब इसको याद किस तरीके से रखना है, अगर जौ का अर्थ अपन जान से रखें और चीन का मतलब समझे चिल्लाने से, तो लोग कब कहते हैं, चिल्ला कर क्या कहते हैं कि जा यहाँ से तू। अगर किसी के साथ तुम्हारी लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं चिल्लाने के साथ साथ कि जा भाई यहाँ से, किस तरीके से, चिल्ला कर। तो चिल्लाने से अर्थ क्या रखना है, चीन, और जाने से अर्थ रखना है जौ। तो जौ का जन्मस्थल कहाँ माना जाता है, चीन में माना जाता है। अगला है अरहर। अगली फसल कौन सी है, अरहर। तो अरहर का जन्मस्थल कहाँ माना जाता है, तो अरहर का जन्मस्थान अफ्रीका में माना जाता है, अफ्रीका में। इसमें किस तरीके से याद रखना है अरहर को, अरहर का देखो पहले का जो अर है, इसमें अगर इसका संधि विकसित किया जाए तो ये आधा जो है, तो यहाँ पर भी अर आ जाएगा। तो शुरुआत के जो दो अक्षर हैं वो इनके क्या है, सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से याद रखना है, अरहर का जन्मस्थान अफ्रीका में। अगली फसल है अपनी ज्वार। ज्वार का जन्मस्थल कहाँ माना जाता है, भारत में। तो ज्वार का जन्मस्थान भारत में माना जाता है। अगला है अपना चाय। अगला क्या है, अपनी फसल चाय है, और चाय का जन्मस्थान कहाँ माना जाता है, चीन में माना जाता है। तो देखिए अगर इसका अपन अच्छी तरह से उच्चारण करें चाय का, तो क्या है, चायना, चायना। तो चायना को क्या कहते हैं, चीन कहते हैं। तो चाय का जन्मस्थल क्या है, चीन है, क्योंकि अपन ने इसका अर्थ निकाला चायना। तो चायना का किस क्या कहते हैं, चीन कहते हैं, या चीन को ही चायना कहते हैं। तो चाय का जन्मस्थल क्या है, चीन है। अगली फसल है अपनी गन्ना। अगली फसल क्या है, गन्ना है, और इसका जन्मस्थल क्या है, भारत है। गन्ना का जन्मस्थल कहाँ माना जाता है, भारत माना जाता है, क्योंकि गन्ना का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में होता है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। अगली फसल है कपास, और कपास का जन्मस्थल कहाँ माना जाता है, भारत में। अब इसको किस तरीके से याद रखना है, कपास। और कपास का देखो अगर वेट किया जाए या इसका वजन किया जाए, तो कपास का वजन बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो भार रहीन होता है। तो इससे रखना है, कपास से मतलब है कि उसका जो वेट है, और भार, भारत का क्या लेना है, अगर आगे का ले लिया जाए भार, तो कपास का भार क्या होता है, बहुत कम होता है। तो कपास से होता है भारत। तो कपास का जन्मस्थल कहाँ माना जाता है, भारत में माना जाता है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा प्रमुख फसलों के जन्म स्थान। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या है कि हमको भी थोड़ी उत्साह ना मिलती है, और हम अच्छे से अच्छी वीडियो बना पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।